हाय एवरीवन, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल क्रेजी पॉलिटेक्निक पे। हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अच्छे से पढ़ रहे होंगे। जैसा कि आपके एग्जाम में अब बहुत ही कम समय बचा है, लगभग आज और कल आपके पास समय है, 2 दिन का समय है। इसी में आपको सारे टॉपिक, जितने भी टॉपिक हम आपको बताए हैं गेस्ट में, वो सारे टॉपिक को सबसे पहले उसको आपको कवर करना है। चाहे तो आप खुद से पहले कोशिश करिए उसको लिखने का, उसके सारे क्वेश्चन का आंसर का सलूशन खोजने का पहले खुद से अपना कोशिश करिए। और बाकी कुछ टॉपिक पर हम ऑलरेडी वीडियो बनाए हुए थे जो कि आपके इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन प्लेलिस्ट में अवेलेबल था, तो उन सारे वीडियो को आप लोग देखिए, अच्छा से देखिए और उसको 1-2 बार लिख कर प्रैक्टिस करिए। साथ ही साथ जो न्यूमेरिकल का हम 3 वीडियो दिए हैं ब्लॉक रिडक्शन टेक्निक पर, वो तीनों वीडियो को आपको 1 से 2 बार पहले क्वेश्चन लिख के खुद से प्रैक्टिस करना है और उसके बाद फिर अगर जहाँ दिक्कत हो तो वीडियो देखकर आपको उसको सही करना है कि कहाँ पर आपको दिक्कत हो रहा है। यह जो वीडियो आज हम लेकर आए हैं आपके लिए, वो सर्वो मोटर पर है। यह आप ही के कुछ मित्रों द्वारा बार बार कहा जा रहा था कि इस पर वीडियो बनाइए, मतलब ये डिमांडेड वीडियो है, तो इसी पर आज हम लोग बात करेंगे कि सर्वो मोटर क्या है, उसका कंस्ट्रक्शन, वर्किंग और एडवांटेज। साथ ही साथ यहाँ पर हम आपको यह भी बताएंगे कि सर्वो मोटर अगर शॉर्ट नोट्स में आता है तो कितना हमें लिखना है, अगर वही 4 मार्क्स में आता है तो कितना लिखना है और 6 मार्क्स में आता है तो कितना लिखना है। तो इन सारे बातों पर यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे आज। अगर आप इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो सबसे पहले काम आप चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि जो भी वीडियो अपलोड हो उसका नोटिफिकेशन आपको प्रॉपर मिलता रहे। और साथ ही साथ अगर आप नए हैं तो अपने दोस्तों में भी शेयर करें, अपने कॉलेज ग्रुप में, जितने भी आपके कॉलेज ग्रुप है सारे में वीडियो को शेयर करें ताकि सभी को मदद मिल सके। और अभी सबसे ज़्यादा दिक्कत यही होता है कि सर्वो मोटर अगर आप आंसर कहीं से भी पढ़ रहे होंगे या कोई भी कोचिंग का नोट्स होगा तो उसमें बढ़ा दिया होगा, चाहे अगर आप क्वेश्चन बैंक को फॉलो करेंगे तो उसमें तो आपको बिल्कुल ही समझ में नहीं आ रहा होगा कि कैसे कैसे इसका बताया है। तो यहाँ पर हम कंप्लीट सही तरीके से आपको बताएंगे, आपको समझ में भी जाएगा। यह भी बताएंगे कि आपको लिखना कैसे है, आप खुद अपने लैंग्वेज में कैसे इसको लिख सकते हैं। तो चलिए इस वीडियो को हम लोग अब शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि सर्वो मोटर होता क्या है। तो यहाँ पर देखिए हम कुछ पॉइंट मेंशन किए हैं। देखिए शॉर्ट नोट्स में आपको लिखना है, जितना यहाँ पर हम पॉइंट लिखे हैं इतना सारे पॉइंट को आपको शॉर्ट नोट्स में लिखना है। इतना जितना भी पॉइंट हम यहाँ पर लिखे हैं वो सारे पॉइंट आपको लिखना है शॉर्ट नोट्स में यहाँ तक। तो देखिए क्या है कि सर्वो मोटर इज अ स्पेशल मशीन दैट ऑपरेट विद द हेल्प ऑफ सर्वो मैकेनिज्म। सर्वो मोटर क्या है? तो सर्वो मोटर एक स्पेशल मशीन है जिसका जो कि ऑपरेट करता है सर्वो मैकेनिज्म पर, सर्वो मैकेनिज्म के हेल्प से यह ऑपरेट करता है। दूसरा पॉइंट इसी में है कि सर्वो मोटर का हम लोग उपयोग क्यों करते हैं। तो सर्वो मोटर जो होता है, सर्वो मोटर इज यूज टू कंप्लीट द स्पेसिफिक टास्क इन प्रिसाइज वे। सर्वो मोटर का हम लोग उपयोग जो करते हैं वो कोई भी टास्क को जो सबसे महीनी, प्रिसाइज मतलब होता है जो कि बहुत नेग्लिजिबल, जो जिसमें कि गलती होने की चांसेस बहुत ज़्यादा होता है। प्रिसाइज मतलब बहुत छोटा, जिसको कि हम लोग कहते हैं बारीक, मतलब जहाँ पर काम बहुत सावधानी से, बहुत बारीकी से करना होता है, जहाँ पर कि अगर ह्यूमन उस काम को करे तो गलती होने का चांसेस ज़्यादा होता है कि वहाँ पर जो या कोई डिजाइनिंग जैसे करते हैं, जैसे हमारा फर्नीचर का डिजाइनिंग होता है या फिर गोल्ड जो सोना होता है उसमें डिजाइनिंग होता है, या कोई अच्छा जो भी डिजाइनिंग का काम होता है, वहाँ पर अगर ह्यूमन करेगा तो कुछ ना कुछ थोड़ा मिस्टेक हो सकता है। तो उस मिस्टेक को कम करने के लिए, उसको ज़्यादा एक्यूरेट, उसको ज़्यादा प्रिसाइज, ज़्यादा अच्छा बनाने के लिए हम लोग सर्वो मोटर का उपयोग करते हैं। बेस्ट प्रोडक्ट में आपको डिलीवर करता है, बेस्ट प्रोडक्ट आपको बनाता है विदाउट एनी ईरर, बिना कोई ईरर से। तो सर्वो मोटर का वही काम होता है कि प्रिसाइज वर्क जो महीनी का काम होता है उसको ये बहुत अच्छी तरीके से करता है। दूसरा क्या है कि जो वर्किंग ऑफ मोटर इज सिमिलर, इसका जो सर्वो मोटर है इसका वर्किंग जो होता है वो सिमिलर होता है इंडक्शन मोटर पर। इसका वर्किंग जो होता है वो सिमिलर होता है, जैसे इंडक्शन मोटर आप पढ़े होंगे, 3 फेज इंडक्शन मोटर, सिंगल फेज इंडक्शन मोटर। तो यहाँ पर जो है ये सिंगल फेज इंडक्शन मोटर का जो वर्किंग होता है उस पर ये इसका वर्किंग सेम होता है सर्वो मोटर का, लेकिन इसका कंस्ट्रक्शन और ऑपरेशन जो होता है वो अलग अलग होता है। यहाँ पर वर्किंग इसका सेम होता है लेकिन इसका कंस्ट्रक्शन और ऑपरेशन जो होता है वो अलग अलग होता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट हमारा जो है वो कह रहा है कि सर्वो मोटर एक्ट एज ए रोटेटरी एक्चुएटर। सर्वो मोटर जो होता है वो रोटेटरी एक्चुएटर की तरह वर्क करता है एंड और इट कन्वर्ट इलेक्ट्रिकल सिग्नल इनटू मैकेनिकल सिग्नल। और यह क्या करता है? तो इलेक्ट्रिकल सिग्नल को मैकेनिकल सिग्नल में कन्वर्ट करता है। कौन? हमारा सर्वो मोटर। उसके बाद है इन दिस मोटर, इस मोटर में पोजीशन फीडबैक सिस्टम इज यूज। इसमें क्या करते हैं कि पोजीशन फीडबैक सिग्नल का भी हम लोग उपयोग करते हैं। ये सब सारे बात आप जब इसका ब्लॉक डायग्राम देखेंगे, जब वहां पर हम ब्लॉक में बताएंगे तो सारे आपको क्लियरली दिखेंगे। तो इसलिए आप लोग पेशेंस से थोड़ा धैर्य रखकर वीडियो को देखिए तो आपको बहुत ही मजा आएगा और साथ ही साथ आपको इंटरेस्ट भी आएगा, आपको कोई दिक्कत भी नहीं होगा सर्वो मोटर में। दोबारा आपको फिर कहीं से भी पढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो नेक्स्ट पॉइंट है कि इन दिस मोटर पोजीशन फीडबैक सिस्टम इज यूज। इस मोटर में पोजीशन फीडबैक सिग्नल का हम लोग उपयोग करते हैं दैट कंट्रोल द पोजीशन एंड स्पीड ऑफ मोटर, जो कि कंट्रोल करता है पोजीशन और स्पीड ऑफ मोटर। स्पीड जो मोटर का, रोटर का जो स्पीड होता है, उसका पोजीशन होता है, उसको कंट्रोल करने का काम जो करता है वो सर्वो मोटर में फीडबैक सिस्टम करता है। इसमें जो फीडबैक सिस्टम लगा होता है वही उसको कितना रोटेट करना है, ये सब सारे जब वर्किंग बताएंगे तो आपको क्लियरली समझ आएगा। तभी ये पॉइंट को सिर्फ याद रखिए, दिमाग में रखिए।
उसके बाद जैसे ही इसमें फीडबैक सिस्टम आ गया तो एक पॉइंट तो निश्चित बनेगा कि यह जो सिस्टम होगा वो क्लोज लूप सिस्टम होगा। तो वही पॉइंट है, दिस मोटर ऑपरेट इन क्लोज लूप सिस्टम, यह जो मोटर होता है वो क्लोज लूप सिस्टम में ऑपरेट करता है। नेक्स्ट पॉइंट है, सर्वो मोटर इज डिजाइन टू प्रोवाइड लीनियर टॉर्क स्पीड कैरेक्टरिस्टिक्स। इसको हम वर्किंग के बाद लिखने वाले थे ये पॉइंट, लेकिन हमको लगा अगर आप शॉर्ट नोट्स पहले लिखिएगा तो ये पॉइंट का होना बहुत जरूरी है कि ये पॉइंट से आपका जो शॉर्ट नोट्स का आंसर है उसका जो देखने का नजरिया होगा वो ज़्यादा अच्छा होगा, ज़्यादा बेहतर होगा। अगर आपका कॉपी अगर कोई टीचर चेक करेंगे, जो भी टीचर आपका चेक करेंगे कॉपी, तो वो ये पॉइंट को पढ़ेंगे तो उनको लगेगा नहीं लड़का कुछ लिखा है, सही लिखा है, अच्छा लिखा है। तो वही है कि सर्वो मोटर इज डिजाइन टू प्रोवाइड लीनियर टॉर्क स्पीड कैरेक्टरिस्टिक्स। इसका जो कैरेक्टरिस्टिक्स होता है सर्वो मोटर का वो डिजाइन होता है लीनियर स्पीड कैरेक्टरिस्टिक्स के रूप में। तो देखिए ये था शॉर्ट नोट्स के बारे में, इतना सर्वो मोटर में हमको लिखना है। अब जब डायरेक्ट अगर 6 मार्क्स में भी पूछेगा तो इतना पॉइंट आपको लिखना ही है, उसमें कुछ एक पॉइंट आप हटा सकते हैं लेकिन इतना पॉइंट आपको लिखना ही पड़ेगा उसमें भी। उसके बाद है ऑन द बेसिस ऑफ इनपुट सप्लाई, इनपुट सप्लाई के बेसिस पर हमारा सर्वो मोटर जो होता है वो दो तरह का होता है। एक होता है हमारा एसी सर्वो मोटर और दूसरा हमारा होता है डीसी सर्वो मोटर, जो कि यहाँ पर आप देख रहे हैं। तो यहाँ पर जो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे वो एसी सर्वो मोटर के बारे में डिस्कस करेंगे। तो यह जो आप यहाँ पर ये कंस्ट्रक्शन देख रहे हैं इसको आपको चाहे तो बना सकते हैं, नहीं तो नहीं भी बना सकते। ये मेन इसका ब्लॉक डायग्राम नहीं है, यह आपको वर्किंग इसका जो मोटर जो जिस प्रिंसिपल पर जैसे वहाँ पर लिखे ना ये सिंगल फेज जो इंडक्शन मोटर है उसके वर्किंग पर ये काम करता है। तो वही वर्किंग को समझाने के लिए यहाँ पर हम आपको यह डायग्राम बनाए हैं। तो देखिए इसमें क्या है कि जिस तरह के सिंगल फेज मोटर था, सिंगल फेज मोटर होता था, उसके स्टेटर को हम दो पार्ट में डिवाइड करते थे। एक मेन वाइंडिंग होता था और एक एक्जुलरी बाइंडिंग होता था वहाँ पे, लेकिन यहाँ पर एक मेन बाइंडिंग है, यहाँ पर एक कंट्रोल बाइंडिंग है जो कि रोटर के रोटेशन को कंट्रोल करता है। तो वही देखिए यहाँ पर है कि मेन बाइंडिंग जो है, मेन बाइंडिंग और ये कंट्रोल बाइंडिंग है, ये दोनों के बीच का जो हम गैपिंग रखते हैं वो 90 डिग्री का फेज डिफरेंस रखते हैं दोनों में, दोनों के बीच में 90 डिग्री का फेज डिफरेंस होता है। तो ये भी इसका एक पॉइंट है। और साथ ही साथ कंट्रोल बाइंडिंग को, यह कंट्रोल बाइंडिंग है, इसको इसमें जो है कंट्रोल्ड वोल्टेज, वेरिएबल कंट्रोल वोल्टेज को देने के लिए हम लोग सर्वो एम्पलीफायर का उपयोग करते हैं। ये जो इक्विपमेंट आप देख रहे हैं सर्वो एम्पलीफायर, तो इसका मेन काम यही होता है कि वेरिएबल कंट्रोल वोल्टेज को कंट्रोल बाइंडिंग में देने का काम करता है। और आगे फिर देखिए इसमें जो एक रोटर है, रोटर जो होता है वो रोटर इसमें दो तरह का हम उपयोग करते हैं। तो एक हमारा होता है स्क्वायरल केज रोटर और दूसरा होता है ड्रैग कप रोटर। तो ये सब पॉइंट को आगे हम डिस्कस करेंगे। ये जो फिगर है इसी के मदद से, जो फिगर आप देख रहे हैं बस वही फिगर के जो पॉइंट आपको दिखेगा वही यहाँ पर हम लिखे हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, देखिए क्या करा है कि दिस मोटर इज ऑल्सो कंसिस्ट ऑफ 2 मेन पार्ट। इस मोटर में 2 मेन पार्ट होता है जैसे सभी मोटर में होता है, एक स्टेटर और एक रोटर। तो वही पॉइंट यहाँ पर लिखे हैं। उसके बाद है एट स्टेटर, स्टेटर पर देयर आर 2 टाइप ऑफ बाइंडिंग। स्टेटर पर 2 तरह का बाइंडिंग होता है, विच बाइंडिंग इज प्लेस्ड विच इज सेपरेटेड टू ईच अदर बाय 90 डिग्री। दोनों बाइंडिंग जो होता है वो 90 डिग्री से सेपरेटेड होता है। इस पर 2 बाइंडिंग होता है, एक मेन बाइंडिंग और एक कंट्रोलिंग बाइंडिंग। तो इसको भी आप चाहें तो लिख सकते हैं, बस आप समझ लीजिए अपने लैंग्वेज में, आप खुद लिखिएगा तो आपको ज़्यादा बेहतर होगा। जो नहीं लिखिएगा तो इसी में से आप कुछ पॉइंट को आप छाट लीजिएगा जो आपको बेहतर लगे, अच्छा लगे। लेकिन अगर एक बार समझ लीजिएगा तो आप खुद भी लिख सकते हैं। देखिए नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि हेयर फर्स्ट बाइंडिंग इज मेन बाइंडिंग, जहां पर कि जो हमारा फर्स्ट बाइंडिंग होता है ये जो है वो क्या है, मेन बाइंडिंग है। और सेकेंड बाइंडिंग जो हमारा है या अदर बाइंडिंग जो है वो कंट्रोल बाइंडिंग है। वो क्या है, कंट्रोल बाइंडिंग। तो वही हेयर फर्स्ट बाइंडिंग इज मेन बाइंडिंग एंड ऑल्सो नोन एज फिक्स्ड बाइंडिंग, उसको हम लोग फिक्स्ड बाइंडिंग भी कहते हैं। एंड अदर बाइंडिंग इज कॉल्ड इज कंट्रोल बाइंडिंग। अदर बाइंडिंग जो होता है हमारा वो कंट्रोल बाइंडिंग होता है। आपको इसका पीडीएफ भी हम दे देंगे, तो लिखने की कोई आवश्यकता नहीं है। अगर आप चाहें तो लिख सकते हैं, अगर जो नहीं लिखना चाहते हैं वो पीडीएफ से भी पढ़ सकते हैं। तो पीडीएफ आपको मिलेगा टेलीग्राम ग्रुप पर, उसका लिंक जो है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में सबसे नीचे में टेलीग्राम ग्रुप का लिंक होगा, वहां पर से जाके आप उस टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन कर सकते हैं। तो देखिए हेयर भी सप्लाई कांस्टेंट एसी सप्लाई, यहाँ पर हम क्या करते हैं कि कांस्टेंट एसी सप्लाई देते हैं। कहाँ से, ये जो है मेन बाइंडिंग, इसमें हम कांस्टेंट एसी सप्लाई को देते हैं। तो वही यहाँ पर लिखा है भी सप्लाई कांस्टेंट एसी सप्लाई टू मेन बाइंडिंग, मेन बाइंडिंग से। एंड कंट्रोलिंग बाइंडिंग इज इनर्जाइज बाय वेरिएबल कंट्रोल वोल्टेज। और ये जो कंट्रोलिंग बाइंडिंग है ये इनर्जाइज होता है वेरिएबल कंट्रोल वोल्टेज से, जो कि देता है कौन, सर्वो एम्पलीफायर। तो सर्वो एम्पलीफायर हमारा क्या करता है, तो सर्वो एम्पलीफायर हमारा वेरिएबल कंट्रोल वोल्टेज को देता है, किसमें, कंट्रोल बाइंडिंग में। तो वही पॉइंट यहाँ पर हम लिखे हैं। फॉर वेरिएबल कंट्रोल वोल्टेज वी यूज सर्वो एम्पलीफायर, वेरिएबल कंट्रोल मोटर के लिए हम लोग सर्वो एम्पलीफायर का उपयोग करते हैं। व्हेन बोथ बाइंडिंग इज इनर्जाइज, जब दोनों बाइंडिंग हमारा इनर्जाइज हो जाता है, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये जब दोनों बाइंडिंग इनर्जाइज हो जाएगा तो क्या होगा, 2 मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा। और 2 मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होने के कारण एक इसका रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा, जो कि यह जो एयर गैप जिसके बीच में होगा इसमें रोटेट करने लगेगा। जब ये एयर गैप में रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड रोटेट करने लगेगा तो ये रोटर को कट करेगा। रोटर को जब कट करेगा तो रोटर हमारा क्लोज रोटर है, तो इस केस में क्या होगा, यहाँ पर ईएमएफ जनरेट होगा। ईएमएफ जनरेट होगा तो फिर इस पर एक टॉर्क आएगा, माने टॉर्क आएगा इस पर, जब यहाँ पर
ये जो रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड जो है वो रोटेट करेगा इसके एयर गैप के बीच में, तो इस पर टॉर्क लगेगा और टॉर्क लगेगा तो हमारा रोटर रोटेट होने लगेगा। तो वही यहाँ पर बताया गया है कि व्हेन द बोथ बाइंडिंग इज एनर्जाइज्ड, जब दोनों बाइंडिंग को हम एनर्जाइज करते हैं, फेज डिफरेंस क्रिएटेड बिकॉज बोथ बाइंडिंग आर सेपरेटेड बाय 90 डिग्री, दोनों बाइंडिंग जो है वो 90 डिग्री से सेपरेटेड होता है, इसलिए यहाँ पर फेज डिफरेंस आ जाता है। सो हेयर टू मैग्नेटिक फील्ड क्रिएटेड, यहाँ पर दो मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट हो जाता है, एंड ड्यू टू टू मैग्नेटिक फील्ड, इन दो मैग्नेटिक फील्ड के कारण रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड इज क्रिएटेड, एक रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड जो होता है वो क्रिएट हो जाता है, एंड दिस रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड इज रोटेटेड इन द एयर गैप, और इस रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड के कारण जो है एयर गैप में ये रोटेट करने लगता है, क्या, रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड, ड्यू टू व्हिच रोटर एक्सपीरियंसेज अ टॉर्क एंड स्टार्ट रोटेटिंग, इसके कारण क्या होता है कि रोटर जो हमारा है वो एक टॉर्क को एक्सपीरियंस करता है और रोटेट करना स्टार्ट कर देता है। तो इन सारे पॉइंट को आपको समझाने के लिए बस बताए थे कि यह वर्किंग कैसे, इसका रोटर जो है वो रोटेट कैसे करता है। अब रोटर ये तो नॉर्मल वे में इस तरीके से रोटेट कर सकता है, लेकिन अब इसको एसी सर्वो मोटर में हम कंट्रोलर लगाते हैं जिसके तहत कि हम इसको कंट्रोल करके रोटेट कराते हैं कि हमको कितना इसका रोटेशन चाहिए, कितना बार इसको हमको रोटेट कराना है। तो अभी जो आप पढ़े हैं वो सिंपल सिंगल फेज इंडक्शन मोटर जो होता है उसका वर्किंग के तरफ पर आपको हम बताए हैं कि कैसे कैसे इसमें रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है। तो चाहे इस पॉइंट को कुछ पॉइंट को आप लिखिएगा, अगर नहीं इच्छा हो तो नहीं लिखिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। आपका मेन जो है मेन सर्किट आप सर्वो मोटर का जब बनाइएगा तो यही सर्किट आपको मेन बनाना है। तो इसमें देखिए आप देख सकते हैं जो आप देखें बस वही आपको लिखना है। तो सबसे पहले क्या है कि यहाँ पर है एसी मोटर है, तो एसी मोटर का जो शाफ्ट है वो गियर बॉक्स से कनेक्टेड होता है। एसी मोटर का शाफ्ट जो होता है वो रिड्यूस्ड गियर बॉक्स, इसका पूरा नाम होता है रिड्यूस्ड गियर बॉक्स। तो एसी मोटर का जो शाफ्ट होता है वो रिड्यूस्ड गियर बॉक्स से कनेक्टेड होता है, और गियर बॉक्स का जो शाफ्ट होता है वो इनकोडर से कनेक्टेड होता है। यहाँ पर हम इनकोडर जो यूज कर रहे हैं वो हमारा है पोटेंशियोमीटर, और यह जो इनकोडर होता है यह कनेक्टेड होता है कंट्रोल सर्किट से, और कंट्रोल सर्किट को सिग्नल देने का काम जो PWM पल्स विथ मॉड्यूलेशन सिग्नल जो देता है वो माइक्रो कंट्रोलर देता है, कि यह सिग्नल जो देता है वो कंट्रोल सर्किट को देता है, और यहाँ से ये फीडबैक इनकोडर जो है वो फीडबैक के रूप में काम करता है। तो सबसे पहले इसको देखिए काम कैसे होता है, तो है माइक्रो कंट्रोलर से जो PWM सिग्नल आएगा वो कंट्रोल सर्किट में जाएगा, और कंट्रोल सर्किट से जाते हुए ये एसी मोटर में आएगा। एसी मोटर में आने के बाद यहाँ पर से फिर ये रोटेट कराएगा इसको, उसके बाद गियर बॉक्स में आएगा, गियर बॉक्स जो है फिर यहाँ पर इनकोडर के पास जाएगा। इनकोडर क्या करेगा, तो यहाँ पर जो रोटेशनल या मैकेनिकल जो है रोटेशन है उसको ये इलेक्ट्रिकल में कन्वर्ट कर देगा, इलेक्ट्रिकल सिग्नल के रूप में जाते हुए कंट्रोल सर्किट में फीडबैक की ओर देगा। जैसे अगर यहाँ पर से दिया है पल्स विथ मॉड्यूलेशन में कि ये जो हमारा मोटर है इस तरीके के इसमें पल्स निकला है कि मोटर जो है वो 10 बार रोटेट करे, ठीक है। तो यहाँ पर से ये कंट्रोल सिग्नल होते हुए सिग्नल एसी मोटर में आएगा, एसी मोटर रोटेट करेगा, गियर बॉक्स में फिर आएगा, गियर बॉक्स जो है इसका रोटेशन ये इनकोडर जो है वो इनकोड कर देगा इलेक्ट्रिकल सिग्नल में, ये कंट्रोल सर्किट के पास जाएगा, देखेगा कि 10 बार कहे थे रोटेट करने के लिए, 10 बार रोटेट किया है कि नहीं, ये जो शाफ्ट से पता चलेगा कि रोटेट किया है कि नहीं। अगर किया होगा तब तो कोई बात नहीं, एक प्रक्रिया होते रहेगा, अगर नहीं किया होगा तो फिर से यहाँ पर से सिग्नल जनरेट होगा, एरर सिग्नल, और उसको सही करने का कंट्रोल सर्किट से एरर सिग्नल जनरेट होगा और फिर वो रोटेशन को वो सही करेगा। तो पूरा वर्किंग जो इसका है वो क्लोज लूप की तरह है और इसी तरह से होता है। तो सबसे पहले इसमें जो मेन कंपोनेंट है वो क्या है, तो एसी मोटर है, दूसरा हमारा गियर बॉक्स है, तीसरा हमारा इनकोडर है, चौथा हमारा माइक्रो कंट्रोलर है, और पांचवा हमारा कंट्रोल सर्किट है। तो इसी को मिलाकर पूरे अब हम लैंग्वेज पर चलते हैं और आपको दिखाते हैं कि कैसे लिखना है। हेयर द शाफ्ट ऑफ मोटर इज अटैच्ड विथ रिड्यूस गियर बॉक्स, यहाँ पर जो इसका शाफ्ट था वो किससे कनेक्टेड था, तो रिड्यूस गियर बॉक्स से कनेक्टेड था। तो वही पॉइंट लिखना है। विच मेन वर्क इज टू रिड्यूस द आरपीएम वैल्यू ऑफ मोटर, ये मोटर जो रोटेट करेगा उसको उसके आरपीएम वैल्यू को जो रोटेशन पर मिनट होता है उसको कम करता है कौन, गियर बॉक्स। उसके बाद क्या है देखिए इसी में, हेयर द आउटपुट शाफ्ट ऑफ गियर बॉक्स इज कनेक्टेड टू इनकोडर, इसका आउटपुट शाफ्ट जो होता है वो इनकोडर से कनेक्टेड होता है। यहाँ पर आप देखिए एक मिनट, यहाँ पर देखिए जो गियर बॉक्स है इसका जो शाफ्ट होता है वो इनकोडर से कनेक्ट होता है। अब इनकोडर का काम के बारे में देखिए हम यहाँ पर लिखे होंगे, इनकोडर एंड द आउटपुट ऑफ इनकोडर इज कनेक्टेड टू कंट्रोल सर्किट, और इसका जो आउटपुट होता है इनकोडर का वो कनेक्टेड होता है कंट्रोल सर्किट से। तो वही पॉइंट वहां पर लिखा है। इनपुट वायर ऑफ मोटर इज कनेक्टेड विद कंट्रोल सर्किट, यहाँ पर जो मोटर का इनपुट वायर होता है वो कनेक्टेड होता है कंट्रोल सर्किट से, और कंट्रोल सर्किट जो होता है वो कनेक्टेड होता है किससे, कंट्रोल बाइंडिंग से। यहाँ पर ये जो होता है वो कंट्रोल होता है, यहाँ पर देखिए बताए होंगे वही, इज कनेक्टेड विद कंट्रोल सर्किट। इनपुट वायर ऑफ मोटर इज कनेक्टेड विद कंट्रोल सर्किट, इनपुट वायर जो होता है वो कंट्रोल सर्किट से कनेक्टेड होता है। फॉर कंट्रोलिंग पर्पस वी यूज माइक्रो कंट्रोलर, यहाँ पर जो है वो कंट्रोलिंग पर्पस के लिए कंट्रोल सर्किट को कंट्रोल करने के लिए हम माइक्रो प्रोसेसर का उपयोग करते हैं, जो कि PWM सिग्नल को फीड करता है कंट्रोल सर्किट में, जो कि पल्स विथ मॉड्यूलेशन सिग्नल को फीड करता है हमारा कंट्रोल सर्किट में। देखिए नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि हेयर द मेन वर्क ऑफ कंट्रोल सर्किट इज टू डिकोड द सिग्नल ऑफ PWM एंड फाइंड आउट एट व्हाट एंगल द शाफ्ट ऑफ रोटर इज रोटेट। यहाँ पर
कंट्रोल सर्किट का मेन काम यही होता है कि ये जो पीडब्ल्यूएम सिग्नल होता है उसको डिकोड करता है और पता करता है कि हमारा मोटर का या रोटर का जो शाफ्ट है वो किस एंगल पर रोटेट कर रहा है। जैसे यहाँ पर जब सिग्नल देगा तो इसका मेन काम क्या है, पीडब्ल्यूएम सिग्नल माइक्रो कंट्रोलर से आएगा, तो यहाँ पर ये इसको डिकोड करके यहाँ मोटर को देगा तो वहाँ पर देखेगा कि जो एंगल पर ये कर रहा था उस एंगल पर ये काम कर रहा है कि नहीं। अगर नहीं काम करेगा तो यहाँ से देखिए गियर बॉक्स में आएगा, गियर बॉक्स से इनकोडर से यहाँ पर आएगा, तो इसको पता चल जाएगा कि अगर नहीं काम किया है तो फिर से यहाँ पर कंट्रोल सर्किट से एरर सिग्नल जनरेट होगा और इसको फुलफिल करने का काम करेगा। तो वही यहाँ पर पॉइंट लिखा गया है। तो सारे पॉइंट आपको खुद लग रहे होंगे इजी, अगर एक बार इस वीडियो को आप देखिएगा तो आप खुद से अपने लैंग्वेज में लिख सकते हैं। यहाँ पर देखिए नेक्स्ट पॉइंट कर रहा है द कंट्रोल बाइंडिंग ऑफ मोटर इज कनेक्टेड टू कंट्रोल सर्किट। जो कंट्रोल बाइंडिंग होता है मोटर का वो कनेक्टेड होता है कंट्रोल सर्किट से, जो कि यहाँ पर आप देख सकते हैं ये कंट्रोल सर्किट है, ये जो कंट्रोल बाइंडिंग है ये कनेक्टेड होता है किससे, तो ये कनेक्टेड होता है कंट्रोल सर्किट से। अब देखिए यहाँ पर सो अकॉर्डिंग टू इनपुट सिग्नल के अनुसार फ्रॉम कंट्रोल सर्किट से कंट्रोल सर्किट मोटर रोटेट एट पार्टिकुलर एंगल। कंट्रोल सर्किट का जो मोटर होता है वो रोटेट करता है पार्टिकुलर एंगल से एंड आउटपुट शाफ्ट ऑफ गियर बॉक्स, और आउटपुट शाफ्ट जो होता है गियर बॉक्स का विल ऑल्सो रोटेट विथ मोटर एंड कनेक्टेड। ये जो गियर बॉक्स होता है वो मोटर से कनेक्टेड होता है, इसी कारण ये भी रोटेट करता है उसी के अनुसार, और गियर बॉक्स में जब आता है तो उसका वैल्यू जो होता है रोटेशन का वो कम जाता है। उसके बाद हमारा क्या है कि इनकोडर सेंड द फीडबैक सिग्नल। उसके बाद क्या होता है कि हमारा जो इनकोडर है, यहाँ पर आप देखिए ये जो इनकोडर है वो क्या करता है, एक फीडबैक सिग्नल जनरेट करता है। फीडबैक सिग्नल द कंट्रोल सर्किट व्हेन कंट्रोल सर्किट गेट्स फीडबैक सिग्नल दैट allow टू स्टॉप द मोटर एंड अगेन माइक्रो कंट्रोलर सेंड द पीडब्ल्यूएम सिग्नल एंड कंट्रोल सर्किट। तो क्या कर रहा है कि जब यह फीडबैक देता है, जैसे ये फीडबैक देगा, इनकोडर फीडबैक देगा कंट्रोल सर्किट को, तो ये जो एक ऑपरेशन जो पीडब्ल्यूएम जो ये दिया था पल्स विद मॉड्यूलेशन सिग्नल माइक्रो कंट्रोलर, उसका एक पल्स गया तो एक पल्स का सारा काम यहाँ पर हो गया, और फिर से यहाँ पर पल्स आएगा तो फिर से यह रेगुलेट होना शुरू कर देगा। तो वही पॉइंट ये कर रहा है कि when the control circuit get feedback signal that allow to stop the मोटर को स्टॉप कर देगा एंड अगेन माइक्रो कंट्रोलर सेंड द पीडब्ल्यूएम सिग्नल, और फिर से जो है वो माइक्रो कंट्रोलर पीडब्ल्यूएम सिग्नल को देगा टू कंट्रोल सर्किट को, तो फिर से ये जो है द सेम प्रोसेस इज रिपीटेड एंड रोटर रोटेट एट ए पार्टिकुलर एंगल। तो फिर रोटर की जो है वो रोटेट करेगा अपना पार्टिकुलर एंगल पर। तो आप समझ गए कि क्या क्या काम है। एक बार फिर से आप समझिए, एसी मोटर का शाफ्ट जो होता है आपको लिखना कैसे है। एसी मोटर का शाफ्ट जो है वो गियर बॉक्स से कनेक्टेड है, गियर बॉक्स का शाफ्ट जो है वो इनकोडर से कनेक्टेड है। यहाँ पर एसी मोटर के साथ जो गियर बॉक्स कनेक्टेड है, गियर बॉक्स का काम क्या है कि इसका जो रोटेशन है उसको कम करेगा, रोटेशन पर मिनट को, और गियर बॉक्स से इनकोडर कनेक्टेड है, इसका काम क्या है कि यहाँ पर रोटेशनल एनर्जी है उसको रोटेशन मैकेनिकल एनर्जी है, इसको ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करके यहाँ से फीडबैक देगा कंट्रोल सर्किट को, और कंट्रोल सर्किट में माइक्रो कंट्रोलर से जो है वो पीडब्ल्यूएम सिग्नल आएगा, उस सिग्नल को यह जो है मोटर तक पहुँचाएगा डिकोड करके, और मोटर जितना अमाउंट का पल्स पीडब्ल्यूएम सिग्नल आएगा उस अनुसार से मोटर रोटेट करेगा। और यहाँ पर जब एरर होगा, अगर उतना से रोटेट नहीं करेगा, जब ये इनकोडर इसको फीडबैक देगा तो फिर से ये सिग्नल जनरेट करके उसको पूरा करने का काम करेगा। तो यही इसका पूरा वर्किंग और इसका कंस्ट्रक्शन है। तो हम उम्मीद करते हैं कि ये समझ में आपको आ गया होगा। अब हम इसका एप्लीकेशन की ओर चलते हैं। तो एप्लीकेशन क्या करता है, तो एप्लीकेशन कर रहा है कि सर्वो मोटर इज यूज्ड इन रडार सिस्टम। सर्वो मोटर का उपयोग हम कहाँ करते हैं, रडार सिस्टम में एंड प्रोसेस कंट्रोलर में। और कहाँ करते हैं, प्रोसेस कंट्रोलर में। सर्वो मोटर इज यूज्ड इन कंप्यूटर एंड रोबोटिक्स। सर्वो मोटर का उपयोग हम लोग कंप्यूटर और रोबोटिक्स में करते हैं। इट इज यूज्ड इन मशीन टूल में इसका उपयोग करते हैं। सर्वो मोटर इज यूज्ड इन ट्रैकिंग एंड गाइडेंस सिस्टम। ट्रैकिंग और गाइडेंस सिस्टम में भी हम सर्वो मोटर का उपयोग करते हैं। तो यह था पूरा सर्वो मोटर का, क्या होता है सर्वो मोटर, कितने तरह का होता है, उसमें एसी सर्वो मोटर क्या है, उसका कंस्ट्रक्शन, उसका वर्किंग विथ ब्लॉक डायग्राम, और साथ ही साथ उसका एप्लीकेशन। तो यह था आज का हमारा सेशन। हम उम्मीद करते हैं कि यह भी सेशन आपको समझ में आ गया होगा। अगर सेशन समझ में आता है तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों में शेयर करिए, ताकि सभी को इन्फॉर्मेटिव वीडियो जो है वो सभी के पास पहुंच जाए और सभी को मदद मिल सके। क्योंकि जिस तरह से आप परेशान हैं उसी तरह से सारे स्टूडेंट परेशान होंगे, तो सबको कुछ न कुछ हेल्प मिल जाए। क्योंकि लॉकडाउन में कोई सही से नहीं पढ़ा है, तो इसमें आपकी भी कुछ गलती है, और साथ ही साथ सिस्टम की तो बहुत बड़ी गलती है कि वो हमारे कोरोना के कारण किसी तरह का कोई आप लोग का क्लास जो है वो सही से नहीं चला पाई। तो ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।